अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मसला डिप्रेशन है। 20% आबादी डिप्रेशन का शिकार है। आप सब जो सुन रहे हैं, आपको बहुत लोग अजीब मिलते हैं, उनके रवैये आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आप सोचेंगे ये ऐसी क्यों है, इसका मूड ऐसा क्यों है, मैंने इसे कुछ नहीं बोला लेकिन इसका मेरे साथ आखिर रवैया ऐसा क्यों है। देखिए, वो बीमार हैं। ऐसे लोग ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं, वो ज़हनी तौर पर डिप्रेस्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी का कोई अपना दुनिया से चला जाता है और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ना वो किसी से बात करते हैं और ना ही वो लोगों से मिलते जुलते हैं, ना ही वो लोगों में उठते बैठते हैं। वो ये सब चीज़ें जो हैं बंद कर देते हैं, तो वो बेचैनी का शिकार हो जाते हैं, वो ज़हनी तौर पर बीमार हो जाते हैं। इसलिए लोगों का रवैया ऐसा हो जाता है। ऐसे ही अगर किसी का कारोबार में नुकसान हो जाता है, इस सूरत में जो लोग अक्ल रखते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि कोई मसला नहीं है, जहाँ मुझे कारोबार में फ़ायदा ही फ़ायदा होता था, आज अगर मुझे नुकसान भी हो गया है तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र है वो जितने में रखे, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है, ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से और मुझे इस पर सब्र करना है। अक्ल रखने वाले लोग ये कहते हैं। और कुछ लोग एक साइड पे दूसरे लोग भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि आखिर मेरा ही नुकसान क्यों होता है, हर दफ़ा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नुकसान हो जाए तो वो फ़ौरन अल्लाह ताला से गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, वो फ़ौरन अल्लाह ताला से लड़ाई शुरू कर देते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, उसके साथ क्यों नहीं है, फ़लाँ के साथ क्यों नहीं है, हर आजमाइश मेरे ऊपर ही क्यों है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। देखें, जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ नुक्ते बताने लगी हूँ। अगर आपको ये फील हो तो आप समझिए कि आप डिप्रेशन में हैं। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, ज़हीन और हसास। कभी दिल बूझा बूझा है, अपने ऊपर नाउमीदी की कमी महसूस हो रही है, खुद पर यकीन नहीं रहा, मुझ में सलाहियत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप मायूस रहते हैं, किसी से बात करने को दिल नहीं करता। फिर माइंड में आता है, अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, अगर मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, अगर मायूसी हुई है तो वो इतनी हो गई है कि कमर ही टूट गई है, और डिप्रेशन हुआ है तो वो इतना हुआ है कि खुदकुशियाँ हरामतें होनी शुरू हो गई हैं। कोई रोशनी का रास्ता नज़र नहीं आता, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, किस तरफ जाऊं, किसे आवाज़ दूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आता। और जब कोई रास्ता नहीं ना नज़र आता तो लोग खुदकुशियाँ करते हैं, वो हराम मौतों को गले लगा लेते हैं। देखिए, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। इस्लाम की सबसे बड़ी जो खूबी है वो पता है क्या है, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला डिप्रेशन है। दुनिया का सबसे बड़ा मसला डिप्रेशन है, जिसका किसी के पास इलाज नहीं है, लेकिन उसका इलाज भी इस्लाम हमें दे रहा है। इस्लाम हमें तसल्लियाँ देता रहता है, कोई मसला नहीं है, सब भूखी है, ठीक हो जाएगा, सब सब्र करो। लेकिन हम अल्लाह ताला के साथ जंग शुरू कर देते हैं, हम अल्लाह ताला से बहस करते हैं, हम लड़ाई करते हैं, हम अपने नसीब पर राज़ी नहीं रहते। देखें, हकीकत की दुनिया में आए, दुआ मांगे। जैसे मैंने पहले दो मिसालें दी हैं कि किसी का कोई अपना दुनिया से चला गया या कारोबार में नुकसान हो गया, तो लोग मुझे कहते हैं कि हमने बहुत वजीफ़े किए, हमने ये भी किया वो भी किया, लेकिन हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आया। देखिए, मैं कहती हूँ दुआ मांगे। भाई, कोई वजीफ़ा ना करें, क्यों वजीफ़े कर रहे हो, दिमाग खराब है, दुआ मांगो, ए अल्लाह आजमाइश से निकाल दे, दुआ गिरा के मांगो, लेकिन दिल में ये रखो मेरा काम था दुआ मांगना, होना वही है जो उसकी मर्जी है, और जो होगा वो मेरे हक में बेहतर होगा। हकीकत की दुनिया में आए, ये क्या आप जादू टूने, आप वजीफे करते फिर रहे हैं। दुआ मांगे और अपने नसीब से राजी रहे, नसीब से जंग नहीं लड़नी है आपने।